सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रहः लेखकः श्रीमदन्नं भट्टः। कक्षा संख्या 23 को पढ़ेंगे आज, 23 को। 22 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, तर्क संग्रह। उस कॉलम पर क्लिक करके आप अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं को जब चाहें तब आप पढ़ सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। और इसी सीरीज में आगे जो पढ़ाई जाएंगी संपूर्ण ये तर्क संग्रह हम पढ़ा रहे हैं, तो सभी कक्षाएं इसी प्लेलिस्ट के कॉलम में आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक है आपके पास तो, नहीं है तो फिर यही देखिए। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको एक गुण का लक्षण पढ़ाया था। एक गुण का लक्षण पढ़ाया था, वह लक्षण था आपका परिमाण। परिमाण को हमने अच्छी प्रकार से विस्तार से समझा दिया था, फिर इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए 24 गुणों में अब आगे का एक गुण आता है पृथक्त्व निरूपणम। आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, प्रारंभ में जो यहाँ पर आपको 24 इसके जो गुण गिनाए थे। ठीक है, मैंने मूल पाठ भी आपके लिए एक वीडियो बना दी है। ठीक है, वहाँ पर आप निरंतर देख सकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण। परिमाण 6वां था। ये जो पृथक्त्व गुण है ये 7वां गुण है। 24 में से ये 7वां ये गुण है, 7वां। ठीक है, चलिएगा, तो पृथक्त्व। अब आप कहेंगे पृथक्त्व, सभी लोग जानते पृथक्त्व, फिर क्यों इसको पढ़ना, ये शास्त्र की भाषा कैसे हो गई, आइएगा देखते हैं। श्रीमदन्नम भट्ट महाराज कहते हैं कि सुनो भाइयों, आज आपको पृथक्त्व समझाई के रहेंगे। कहते हैं पृथग व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम सर्वा द्रव्यावृत्ति। पृथक माने पृथक शब्द का हम जो प्रयोग करते हैं, तब पृथक शब्द के प्रयोग का, पृथक शब्द के प्रयोग का जो असाधारण धर्म, तो असाधारण कारणम माने असाधारण धर्म, असाधारण हेतु जो होता है उसी को क्या कहते हैं, पृथक्त्व। अर्थात पृथक ये तो हो गया गुणी और पृथक्त्व हो गया गुण। ठीक है, बिल्कुल सरल है। आइएगा देख लेते हैं, ये समझाए तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये दो हैं, आप देख रहे होंगे, ये पुस्तक है। पुस्तक मान लीजिए, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे नाम इसका वर्णोच्चारण शिक्षा नाम है, और इसको कहते हैं पेन, कहते हैं मोटी भाषा में। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि पुस्तक से पेन पृथक है, अथवा हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि पेन से पुस्तक पृथक है।
ये जो पृथक शब्द है ये वस्तुतः ये किसी भी द्रव्य का विशेषण बनता है। जैसे पृथक, पृथक माने किसी के साथ प्रयोग होता है। जैसे पृथक पुस्तक से पृथक पेन। अब पृथक शब्द किसको कह रहा है? पेन को कह रहा है। पेन से पृथक पुस्तक। अब पृथक शब्द किसको कह रहा है? पुस्तक को कह रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पृथक शब्द है ये गुणी है। क्या है? गुणी है। हमने कहा कि पुस्तक से पेन पृथक है। अब पुस्तक से पेन पृथक हम क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है कि ये पुस्तक नहीं है और ये पुस्तक है? ठीक, बस वही सारे कारण, माने जो ऐसा कारण किसको हम कह रहे हैं भाई पुस्तक से ये पेन पृथक है। कुछ जो कुछ हम सोच करके विचार करके हमारी बुद्धि इनको देख करके कह रही है कि ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक से पेन पृथक है, वही क्या हो गया? असाधारण धर्म। पृथक शब्द के व्यवहार का असाधारण धर्म, और वो असाधारण धर्म ही कारण है इस पृथक शब्द के व्यवहार का। तो जो वो असाधारण कारण है, जो असाधारण रूपी धर्म है, वही उसी को क्या कहते हैं? पृथकत्व। इसके अंदर पृथकत्व गुण है, इसलिए हम कह पा रहे हैं माने कि ये पुस्तक से पृथक है, पुस्तक से कुछ ही अलग दिख रहा है। तो बस जिसका पृथकत्व गुण है इसके अंदर, इसके लिए हम कहते हैं पृथक है पेन, पृथक है पुस्तक। ठीक है, तो जो भी हम जिस जहां पर भी पृथक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो पृथक शब्द के व्यवहार का जो हेतु बनता है उसी को कहते हैं पृथक। ठीक है, सीधा मनुष्य और मनुष्यत्व, पृथक और पृथकत्व। मनुष्य क्या है? गुणी। और हम मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर मनुष्यत्व गुण है। हम इसको पृथक क्यों कहते हैं? ये इससे पृथक है क्योंकि इसके अंदर पृथकत्व गुण है, पृथकत्व गुण है। तो बस उसी को पृथकत्व कहा जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि ये रहता कहां पर है? वैसे तो हमने बता ही दिया। ये यहां पर अन्नम भट्ट जी कहते हैं ये रहता कहां है? तो कहते सर्वद्रव्य वृत्ति ही। जो आपको 9 द्रव्य बताए हैं, 9 द्रव्यों में ये रहने वाला गुण है पृथक। सबके साथ प्रयोग होता है। पृथ्वी जल से पृथक है, पृथ्वी अग्नि से पृथक है, पृथ्वी वायु से पृथक है, सबके साथ लगेगा। काल दिक से दिशा दिक से पृथक है, मन दिक से पृथक है, मन आत्मा से पृथक है, सबके साथ में लगता है। फिर उनके जो कार्य द्रव्य हैं, जिन जिन के कार्य द्रव्य हैं, उनमें भी माने ये घड़ा घट पट से भिन्न है, पृथक है। भिन्न माने पृथक। ठीक है, यदि पृथकत्व गुण नहीं होता है जहां पर, तो वो उसमें हम भेद नहीं कर पाते हैं। पृथक माने भिन्न नहीं कह सकते। इन दोनों के अंदर भिन्नत्व भेदत्व गुण है, पृथकत्व गुण है, इसीलिए हम कहते हैं ये पृथक पृथक हैं। माने ये इससे पृथक है, इससे माने दोनों पृथक पृथक हैं, दोनों के अंदर पृथक गुण हैं, तभी इनको हम वो पृथकत्व गुण हैं, तभी हम इसको पृथक पृथक बोलते हैं। अब इसके पृथक तो जो एक सूक्ष्म गुण होता है, मोटे ऐसे एकदम आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। आप जब चिंतन कीजिएगा, चिंतन में बैठिएगा, एकांत में बैठिएगा, मन को एकाग्र कीजिएगा, कंसंट्रेट योर माइंड,
अपने माइंड को एकाग्र कीजिएगा और फिर विचार कीजिएगा कि आत्मा शरीर से पृथक है, मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं? भाई आत्मा शरीर से पृथक है। फिर आपको जो उसमें पृथक तो नजर आएगा, पृथक तो आपको किसी एक चीज से नहीं बता सकते, बस वो पृथक तो एक गुण है जिससे हम पृथक कहते हैं। ठीक है, अब इस पुस्तक को हम नहीं कह सकते अकेली को कि ये पुस्तक अपने आप में पृथक है, अपने आप में ये पृथक है ऐसा नहीं कह सकते, किसी दूसरे की अपेक्षा भी होती है। तो पृथक तो वो पृथकत्व का कहा गया है, उसको पृथकत्व बोलते हैं, वो गुण है। और वो सर्व द्रव्य वृत्तिमान, नौ द्रव्यों में जो जो जिनके कार्य और नित्य द्रव्य होते हैं उन सब में रहता है। ठीक है, सरल है। ठीक है, बस बाकी लक्षण की परीक्षा यहाँ पर इन्होंने की हुई है टीकाकारों ने। तो टीकाकारों ने लक्षण की परीक्षा की तो पहले जैसे जैसे हम करते आ रहे वैसे ही किए हैं कि भाई यहाँ पर यदि हम हटा देंगे, मानो हम ऐसा करेंगे व्यवहारा साधारण कारणम पृथक्त्वम, ऐसी हम परिभाषा बनाए, लक्षण बनाए पृथक्त्व गुण का, कि व्यवहार का जो असाधारण कारण उस गुण को हेतु तो क्या कहते हैं? पृथक्त्व कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जैसे यह देव है, या देव तो नहीं, इन्होंने दंड लिखा, दंड लिख देता हूं, यह दंड है। इस शब्द माने इन शब्दों के माने इस शब्द का प्रयोग का हेतु असाधारण क्या है? दंड है। दंडा है तभी तो हम कह रहे हैं यह दंड है। दंड तो दंड क्या है? इसका, इस शब्द के व्यवहार का मान इसका मान लीजिएगा, इस दंड के दंड शब्द के व्यवहार का हेतु क्या है? दंडा, असाधारण हेतु। तो हम यहां यदि पृथक नहीं करेंगे तो भाई शब्द तो ये भी है, माने व्यवहार माने शब्द के प्रयोग का असाधारण हेतु दंडा है, उस वो भी कहेंगे अच्छा वो दंडा भी पृथक गुण बन जाएगा। अतिव्याप्ति हो रही है, पृथक तो मान लिया आ जाएगा। पृथक पृथक शब्द के व्यवहार का जो हेतु है वो पृथक्त्व कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पृथक हटा देंगे तो पृथक में भी ये क्या, पृथक से बाहर भी ये लक्षण चला जाएगा। माने यह दंड है तो दंड शब्द के प्रयोग का असाधारण हेतु क्या बन रहा है? डंडा। डंडा है तभी तो हम दंड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो दंड को भी कहेंगे वो दंड भी क्या है? पृथक्त्व गुण है। तो इसलिए वहां पर इस प्रकार के अन्य द्रव्यों में भी पृथक्त्व गुण की व्याप्ति ना होने लगे, अतिव्याप्ति, इसलिए कहा पृथक, पृथक शब्द के व्यवहार का, न कि किसी भी शब्द के व्यवहार का नहीं, पृथक शब्द के व्यवहार का जो हेतु हो, असाधारण हेतु है, असाधारण कारण है, वह पृथक्त्व है, न कि किसी भी शब्द के प्रयोग का हेतु, प्रयोग का असाधारण हेतु नहीं, पृथक शब्द का। फिर कहते हैं यहां पर कि यदि यहां पर ऐसा कर दें पृथक व्यवहार कारणम, असाधारण पद को हटा दें, तो कहते हैं असाधारण पद को हटा देंगे तो पृथक शब्द के व्यवहार में काल आदि भी कारण बनते हैं। और हम किसी न किसी काल में तो पृथक शब्द का प्रयोग करेंगे तो काल तो हरेक में कारण बनता है, परंतु वो साधारण कारण बनता है, असाधारण कारण नहीं बनता। तो यहां पर यदि असाधारण पद नहीं रखेंगे तो क्या है? काल में भी ये परिभाषा चली जाएगी, काल में भी पृथक्त्व गुण की प्राप्ति होने लगेगी। इसलिए कहते हैं कि यहां पर असाधारण पद हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, और कहते हैं अच्छा जी
अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहां कारण क्यों रखा भाई, इतना कह देते पृथक व्यवहार असाधारणम पृथकत्वम। पृथक शब्द के व्यवहार का असाधारण, असाधारण विशेष। अब वो विशेष क्या है कुछ नहीं पता लगेगा, वो पृथक तो होता है। तो कहते हैं यदि ऐसा बना देंगे लक्षण कि पृथक व्यवहार असाधारणम पृथकत्वम, तो क्या है पृथक शब्द के व्यवहारत्व, पृथक शब्द के व्यवहारत्व ने पृथक शब्द का व्यवहार रूपी जो क्रिया है उसको कहने में पृथक गुण की प्राप्ति होने लगेगी। यहां पर भी अतिव्याप्ति होने लगेगी। माने पृथकत्व हम किसको कहने लगेंगे वहां पर, पृथक शब्द के व्यवहार, जो व्यवहारत्व है, व्यवहारत्व का मतलब पृथक शब्द के पृथक शब्द रूपी जो एक हम कुछ क्रिया है, जैसे भाई ये पुस्तक इससे पृथक है, तो इसको कहने के लिए होने लगेगा। ठीक है, ये सूक्ष्म है थोड़ा सा, तो ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये टीकाकारों ने दिखाया है इसमें। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं फिर भी। यहां कहते हैं कि पृथक व्यवहारत्व धर्मस्यापि पृथक व्यवहारा साधारणत्वात् तत्र अतिव्याप्ति वारणाय कारणम इत्युक्तम। ठीक है, क्या पृथक व्यवहारत्व धर्मस्यापि, यदि यहां पर कारण पद नहीं पढ़ेंगे तो क्या कह रहे हैं, पृथक व्यवहारत्व माने पृथक शब्द के प्रयोग, माने पृथक शब्द का प्रयोग, पृथक शब्द का प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा, पृथक्त्व कहलाएगा। जबकि नहीं, पृथक शब्द के प्रयोग करना इसको हमें पृथक्त्व नहीं कहना है। पृथक शब्द के प्रयोग का करने का जो हेतु विद्यमान है वो हेतु पृथक्त्व है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पृथक्त्व व्यवहारत्व धर्मस्य, पृथक व्यवहार में शब्द प्रयोगत्व जो रूपी धर्म है उसको भी पृथक्त्व गुण की प्राप्ति होने लगेगी। तो उसी की अतिव्याप्ति को हटाने के लिए कारण कहा। अब अर्थ होगा कि पृथक शब्द के प्रयोग का जो असाधारण हेतु है वो पृथक्त्व होता है। अब वेट तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये सर्वद्रव्य वृत्ति माने सब द्रव्यों में आप सभी, हम सभी व्यवहार में करते हैं। मैं आपसे पृथक हूं, आप मुझसे पृथक हैं। विद्यार्थी गुरु से पृथक है, गुरु विद्यार्थी से पृथक है, पुत्र माता से पृथक है, और माता पुत्र से पृथक है। सब में व्यवहार, सब सर्वद्रव्य वृत्ति ही, सभी नवद्रव्यों में नित्य और अनित्य जो द्रव्य हैं उनमें सब में इसका व्यवहार देखा जाता है। इसका आधार कहां पर है, सर्वद्रव्य वृत्ति। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। एक गुण और पढ़ेंगे, अब 2 2 3 3 4 4 गुण पढ़ेंगे। अब काफी भूमिका बन चुकी है। संयोग निरूपणम, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति। और संक्षिप्त परिभाषाएं थी। कहते हैं संयोग गुण संयोग तो आप सभी जानते भाई, संयोग, इसका संयोग उसका संयोग है। अरे संयोग माने जुड़ाव, आप सभी जानते। कह रहे संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। संयुक्त का अर्थ हुआ जुड़ाव, एक से अधिक का आपस में जुड़ाव। तो कहते हैं संयुक्त, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यवहार माने संयुक्त, हम संयुक्त का
कि ये संयुक्त है, बोलते भाई ये दो संयुक्त हैं, तीन संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़ाव, तो उस संयुक्त शब्द का, माने संयुक्त शब्द का, संयुक्त शब्द के व्यवहार का जो हेतु या असाधारण कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो संयुक्त शब्द के व्यवहार का जो हेतु होता है उसे ही संयोग गुण कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ रहता है? सर्व द्रव्य वृत्ति ही, सभी द्रव्यों में रहता है। जैसे पृथक तो सभी द्रव्यों में रहता है, ठीक उसी प्रकार से संयोग भी सभी द्रव्यों में रहता है। अब भाई देखिएगा, संयोग गुण इनके, इसके अंदर भी, इसके अंदर ही हम कहते हैं ये पुस्तक पेन का संयोग। पुस्तक पेन का संयोग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों संयुक्त हैं। संयुक्त किस लिए है? क्योंकि इनके अंदर संयोग रूपी गुण आ गया, मतलब है संयुक्त रूपी गुण है, तभी हम कहते हैं इन दोनों का संयोग है, वो ये दोनों संयुक्त हैं। तो संयुक्त शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका जो हेतु होता है उसी को संयोग कहते हैं। अब आप कहेंगे इन दोनों का संयोग, ये दोनों संयुक्त हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर संयोग गुण हैं, तभी तो इनको ये संयुक्त हैं। यदि इनके अंदर संयुक्त गुण ना हो तो ये कभी भी, वो संयोग गुण ना हो तो ये कभी भी जुड़ नहीं सकती। ठीक, तो उसी को कह रहे हैं कि ये जो ये सभी संयोग, ये गुण हैं, इस संयोग गुण के कारण से ही हम संयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये सर्वद्रव्य वृत्तिषु, सभी द्रव्यों में इसका व्यवहार होता है, व्यवहार वाला है ये संयोग। ठीक है, अब यहां पर ये सरल है, वैसे सभी द्रव्यों में रहता है, फिर भी यहां पर कुछ, यहां पर विशेष चिंतन दिया है, उसको मैं समझा देता हूं आपको। हाँ, इस पर विचार करेंगे। संयोग तीन प्रकार का होता है। क्या है? संयोग तीन प्रकार का होता है। अब उसको समझ लीजिएगा, तीन प्रकार का, वो मुख्य रूप से आप समझना है, ये तो आपको समझ में आ गया आराम से। तीन प्रकार का संयोग इन्होंने बताया है, देखिएगा। एक होता है उभाय कर्मज, मैं समझा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। एक नंबर दो, दूसरा होता है आपका अन्यतर कर्मज, अन्यतर कर्मज। ठीक है, और एक तीसरे प्रकार का होता है संयोगज। संयोगज, ये तीन प्रकार के संयोग होते हैं, उभय कर्मज, अन्यतर कर्मज और संयोगज। अब इनको समझना है कैसे, इस पुस्तक में बाकायदा बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है, उसी उदाहरण को मैं समझाऊंगा। उभय, उभय का अर्थ होता है दो या दो से अधिक। ठीक है,
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कर्म, कर्म का अर्थ है क्रिया। क्या है? कर्म का अर्थ है यहां पर एक्शन। दो या दो से अधिक की क्रिया से उत्पन्न जो संयोग होता है, जुड़ाव होता है, वो होता है उभय कर्मज संयोग। जैसे दो भेड़ हैं, क्या है? दो भेड़ हैं, दो भेड़ों के सींग हैं, दो भेड़ों के सींग हैं, तो दोनों भेड़ों के जो सींग हैं, जब भेड़ आपस में लड़ती हैं, लड़ने के लिए आती हैं ऐसे सींगों से, तो उन सींगों का संयोग होता है। वो सींग संयुक्त होते हैं, तो उस संयुक्त से उत्पन्न जो संयोग गुण होता है, ये तो वो जो उत्पन्न संयोग गुण, उसमें जो संयोग गुण होता है, माने उन दोनों का जो संयुक्त होते हैं, दोनों की क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला जो संयुक्त संयोग होता है, संयोग गुण होता है, जुड़ाव, उसी को बोलते हैं उभय कर्मज। क्योंकि दो की, ऐसे तीन भेड़ भी कह सकते हैं, चार भी कह सकते हैं, पांच भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक द्रव्यों की क्रिया से, क्रिया पूर्वक एक साथ संयोग उभय कर्मज संयोग माना जाता है। उदाहरण यही दिया है, जैसे दो भेड़ों के सींगों का लड़ने के लिए एक साथ क्रिया पूर्वक जुड़ाव होना, ये हो गया उभय कर्मज संयोग। एक भेड़ नहीं है इसमें, दोनों भेड़ों की क्रिया हो रही है। ठीक है, तब सींगों का परस्पर संयोग हो रहा है, तब वे परस्पर सींग संयुक्त हो रहे हैं। और कहते हैं दूसरा है आपका अन्यतर। अन्यतर का अर्थ है दो या दो से अधिक में से किसी एक की क्रिया, एक की क्रिया से उत्पन्न जो संयोग, वो होता है अन्यतर कर्मज संयोग। यहां उदाहरण बहुत अच्छा दिया इन्होंने। अन्यतर कर्मज वह संयोग है जो एक द्रव्य की क्रिया से उत्पन्न होता है। उदाहरण दे रहे हैं आगे कि जैसे रखी हुई पुस्तक, मानिएगा ये टेबल पर पुस्तक रखी है, रखी हुई पुस्तक में हमारा हाथ चलन क्रिया पूर्वक उस पुस्तक को पकड़ता है। मानिएगा इस पुस्तक को मैं पकड़ रहा हूं, टेबल पर रखी है, मानिए टेबल पर रखी है, मैं इसको पकड़ रहा हूं, तो अब जो ये संयोग हो रहा है वो क्या? अन्यतर कर्मज है। क्यों? या हाथ की क्रिया से उत्पन्न ये संयोग है। हाथ ने एक्शन किया, पुस्तक ने कोई एक्शन नहीं की। पुस्तक तो वहीं रखी है, पुस्तक तो नहीं चल के आई यहां पर। यदि चल के आएगी तो फिर उभय कर्मज हो जाएगा। पुस्तक टेबल पर रखी है, उसको यदि मैं हाथ से उठाता हूं तो संयोग होता है। तो ये क्या है? अन्यतर कर्मज संयोग है। ठीक है, और संयोगज संयोग, इसको देख लीजिएगा, ये भी बहुत सुंदर है। आपने शायद ही कभी ऐसा चिंतन किया होगा, बहुत सारे लोगों ने तो नहीं किया होगा। कहते हैं संयोगज संयोग से कहते हैं जो एक के संयोग हो जाने के बाद दूसरे का भी संयोग हो जाता है। क्या? एक का संयोग हुआ तो उसी के साथ में दूसरे के साथ भी संयोग हो जाता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, बहुत लौकिक उदाहरण, सरल उदाहरण। कहते हैं कि जैसे हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर और पुस्तक का संयोग हो जाना। क्या?
भाई इस हाथ ने इस पुस्तक को छुआ, पकड़ा, संयोग हाथ और पुस्तक का संयोग हुआ। अब इस पुस्तक का संयोग इस हाथ के संयोग के साथ साथ में इस शरीर के साथ भी संयोग हो गया। तो ये क्या है, पुस्तक का संयोग हाथ से और हाथ के संयोग से शरीर के साथ संयोग हो रहा पुस्तक का। तो ये संयोग से संयुत्पन्न संयोग है। जो पुस्तक का शरीर के साथ, हम कह सकते हैं शरीर ठीक है, हाथ उसका अवयव है, अवयवी कौन है, शरीर। जब अवयव का संबंध संयोग हो गया तो साथ में अवयवी का भी होता है, क्योंकि हाथ तो अवयवी के अंदर ही आता है। तो हाथ का पुस्तक से संयोग होने पर फिर हाथ के माध्यम से ही शरीर के साथ जो हम संयोग का व्यवहार करते हैं कि उस पुस्तक के साथ में इस शरीर का भी संयोग है, तो ये जो संयोग होता है संयोग से उत्पन्न संयोग है, इसलिए कहते हैं संयोगज। संयोग से उत्पन्न जो संयोग। सरल उदाहरण दिए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो संयोग, संयोग क्या है, ये गुण है। ये कहाँ रहता है, संयुक्त पदार्थों में। संयोग के गुण के कारण से ही ये सभी द्रव्य नित्य और अनित्य आपस में संयुक्त हो पाते हैं। यदि इनके अंदर संयोग गुण ना हो तो ये संयुक्त भी नहीं हो सकते। ये रखना ध्यान, ठीक है। तो इस कक्षा में इतना ही रखते हैं। 2 गुण हमने पढ़ लिए। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति है, ठीक है। आगे की कक्षा में इससे हमारा आगे वाला जो गुण है, अभी तो आधे गुण भी हमने नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, धैर्य के साथ पढ़िएगा, आनंद के साथ पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके बाद आएगा विभाग, फिर परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, इतने और हैं। अब 2-2, 3-3, 4-4 पढ़ेंगे एक एक कक्षा में, ठीक है जी। जिन्होंने इस पहली कक्षा नहीं पढ़ी है तो पहली कक्षाओं को पढ़ के आइएगा। और हमने पूरे मूल जो तर्क संग्रह पाठ है उसकी एक पूरी वीडियो बना दी है, जो इसी प्लेलिस्ट में सबसे पहले क्रम में है। तो उसको एक बार अवश्य सुन लीजिएगा, उसको बार बार सुनिएगा, एक बार नहीं बार बार सुनना है, ठीक है। बार बार सुनेंगे तब आप पढ़ने में इसको आनंद ले पाएंगे, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा ज्ञान है, ये तो ऋषियों के द्वारा इस भारत भूमि पर उत्पन्न हुए आचार्यों के द्वारा बहुत अच्छा चिंतन दिया गया है। इस चिंतन को तो हमें अधिक लोगों तक ले जाना चाहिए, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के पास में ले जाना चाहिए। तो आप अवश्य इसे शेयर करें। इससे आपकी जो सनातन संस्कृति है, सनातन वैदिक संस्कृति है, उसको बहुत शक्ति प्रदान होगी, उसमें भार आएगा। लोग कहेंगे हाँ सनातन संस्कृति में तो बहुत गूढ़ चिंतन है। ये तो अभी गूढ़ नहीं है उतना, फिर भी ये भी लोगों के लिए बहुत गूढ़ चिंतन है। चलिएगा, इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, करोड़ों लोगों तक ये विचार जाए, ये बातें जाएं घर पर बैठे बैठे। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।